जी बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे लोगों को देखकर बहुत एंजाइटी होती है, पसीने आते हैं, कोई भी काम हो सर प्लीज बता। आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है। इस तरह की एंग्जाइटीज़ होती हैं, सोशल एंग्जाइटीज़ होती हैं जिसके अंदर आप लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं, और लोगों से अगर आपको बात करनी होती है तो आपकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, चेहरे पे पसीना आना शुरू हो जाता है, जिस्म में कपकपाहट आ जाती है, पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है। ये सोशल स्किल्स हैं, और सोशल स्किल्स आपको सीखने हैं। सोशल इंटेलिजेंस, बल्कि आज की बात जो है वो है कि हम पहले इंटेलिजेंस की बात करते थे जिसको हम अक्ली ज़हानत कहते हैं। फिर दुनिया ने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, और अब सोशल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि अगर हम सोशली इंटेलिजेंट नहीं हैं, इसी दुनिया में हमें रहना है, इसी लोगों को हमें कनेक्ट करना है, और हम लोगों के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर ये इस लेवल की बात हो गई है जिसके ऊपर आपने ये जो अलामात बताई हैं, तो फिर मेरा आपसे मशवरा यही होगा कि किसी भी अच्छी ज़हनी सेहत के मॉलेज से या इस तरह के सेंटर से आप रुजू करें। ये जो एंग्जाइटीज़ हैं ये काबिले इलाज हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक पे भी अगर आप चाहें तो नीचे दिए हुए नंबरों के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी बेटा। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता 1 साल से डिप्रेशन, उदासी का शिकार हूँ। नेगेटिव ख़यालात की भरमार है। घर में कैद होकर रह गया हूँ। छोटी-छोटी बातों का स्ट्रेस लेता हूँ। मुझे मशवरा दरकार है। देखिए, शायद मैंने इसी प्रोग्राम के अंदर पहले भी कहा, और ये सवाल सबसे ज़्यादा जो है वो आता है कि जब हम किसी यासियत पसंदी का शिकार होते हैं, जब हमें उदासी होती है, जब हमें स्ट्रेस होता है और वो जो स्ट्रेस बनना शुरू होता है, तो एक वो है जो वक़्ती होता है। घर में अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो जाए, हादसा हो जाए, रहलत हो जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो ये मेरे लिए एक बाइस होगा। इसी तरह अगर और मेरी नौकरी चली जाए या इस तरह के मेरे दूसरे मसाइल हों, तो उसके ऊपर ये ज़रूर आता है, और ये इसको हम नॉर्मल कहते हैं कि ये ऐसा होगा, आप उदास होंगे और आपको इसको फ़ेस करना होगा। फिर क्या होता है कि अगर ये कंटिन्यू रहना शुरू कर दे, और जब ये अगर कंटिन्यू इस तरह की कैफ़ियत आपकी 2 हफ़्ते तक हो जाए, और उस 2 हफ़्ते के अंदर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस जो है वो नहीं जा पा रहे, तो अब इस बात की ज़रूरत है कि आप किसी माहिर ज़हनी सेहत से कॉन्टैक्ट करें। और इसके अंदर माइल्ड, मॉडरेट, सिवियरिटी के स्टेजेस होते हैं। माइल्ड और मॉडरेट तक आप साइकोथेरेपी, कम्युनिकेशन थेरेपी और काउंसलिंग से अपने आप को बहुत हद तक जो है वो इस चीज़ से निकाल लेते हैं, और जब ये मॉडरेट टू सिवियरिटी की तरफ जाता है, तो उसमें बाज़ दफ़ा दवाइयों की ज़रूरत भी पेश आ सकती है, तो और बाज़ दफ़ा दोनों का कॉम्बिनेशन भी चाहिए होता है। अगर आप 1 साल से इस कैफ़ियत के शिकार हैं, तो मेरा आपसे यही मशवरा होगा कि आप माहिर ज़हनी सेहत के सेंटर के ऊपर रुजू कीजिए, अपने इस डिप्रेशन को एड्रेस कीजिए। हर सतह के ऊपर डिप्रेशन काबिल इलाज है, और आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि जितनी जल्दी आप इसको एड्रेस कर लेंगे, उतनी जल्दी आप इस डिप्रेशन की कैफ़ियत से निकल आएँगे और अपनी ज़िंदगी में खुश व खुर्रम वापस आ जाएँगे। जी बेटा। पास्ट एक्सपीरियंस इन टीचिंग, पास्ट मेमोरीज डिलीट करना चाहती हूँ। अ, मेमोरीज़ को जो है वो हम डिलीट करना इसलिए राइट अवे सजेस्ट नहीं करते, इवन दो कि हम अपने इस क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के ज़रिए मेमोरीज़ को डिलीट किया जा सकता है। लेकिन हमारे साथ वो जो इवेंट्स हैं, वो उसके साथ जो हमारी इमोशनल अटैचमेंट है, वो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वाक़या ज़िंदगी में एक ही बार हुआ, लेकिन आपने उसको यहाँ पे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से उसको रखा हुआ है, और बार-बार जब आप उसको दोहराते हैं, तो वो ज़िंदा होता है और आप उसी कैफ़ियत के अंदर वापस चले जाते हैं, यानी रिग्रेस करते हैं। हम एज रिग्रेशन के थ्रू उस डेटा को जो है वो रिट्रीव करते हैं, और उससे आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो आपका जज़्बाती लगाव है, उससे आपको जो है वो डिटैच कर देते हैं। यानी अगर इवन इफ द इवेंट इज़ देयर, आई डोंट केयर, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अगर वो है भी तो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर जो है वो हमेशा बचाने की कोशिश करता है। अच्छा डॉक्टर जो है वो उँगली काटने की जो है या पैर काटने की, इवन अगर डायबिटिक भी होगा, एम्पुटेशन के ऊपर नहीं जाता। हर मुमकिन ये कोशिश करता है कि उस हिस्से को बचाया जाए। और यही एक जो है, अगर कोई अच्छा थेरेपिस्ट है तो वो रादर देन डिलीटिंग राइट अवे, क्योंकि डिलीट सिर्फ वो डेटा नहीं होता, उसके साथ जितना डेटा अटैच होता है वो भी उससे मुतासिर होता है। तो मेरी आपसे यही राय होगी कि अगर आप किसी इस तरह के किसी क्लिनिकल सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट से कॉन्टैक्ट करें, तो आपको इसके अंदर हेल्प कर सकता है। जी बेटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से इशू होता है और कोई भी न्यू चीज माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता।
जी, बिल्कुल ऐसे ही जनाब, ज़िम्मेदारी से जो है वो इश्यू होता है कि ज़िम्मेदारी कौन लेना चाहता है? क्योंकि ज़िम्मेदारी में काम करना पड़ता है। तो अगर हम इतने ही जो है वो एफ़िशिएंट होते तो आज ज़ाहिर है हम तरक्की याफ़्ता ममालिक में शामिल होते और हम दुनिया को कुछ न कुछ दे रहे होते। ज़िम्मेदारियाँ जो है वो शौक से हम लोग लेने के शौकीन हैं नहीं। तो ये तो हमारी आदतों का एक हिस्सा बन चुके हैं और इसका ख़मियाज़ा हम भुगत रहे हैं। दूसरा हिस्सा क्या था सवाल का? कोई भी न्यू चीज़ माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जी, ये इंसान की नेचर है। ह्यूमन बीइंग रेज़िस्ट चेंज ऑन वन साइड कि अगर हमको कोई भी काम जो है वो कहा जाए कि अब आप दूसरे तरीके से करें, तो हम उसको सबसे पहले रेज़िस्ट करते हैं। लेकिन यही इंसान का एक तनव्वुर भी है कि अगर वो एक ही काम एक ही तरह मुस्तकिल करता चला जाता है, तो उसको बोरियत हो जाती है और अगर उसके अंदर जिद्दत ना आए, उसमें नयापन ना आए, तो फिर वो उसका दिल उससे उचाट हो जाता है। तो ये बैलेंस है। एक तरफ वो आपको एक्साइट करता है कि यार कोई नया करना चाहिए, यार ये तो बिल्कुल बोर हो गए हैं और दूसरी तरफ आप करना शुरू करते हैं तो कह रहे हैं यार ये क्या हो गया यार, ये तो फिर मतलब मुझे ये चैलेंज लग रहा है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द लाइफ, जस्ट गो अहेड विद इट एंड लिव इट। कभी कहीं कीजिए नयापन और कभी पुराने पे खुश रहिए।